दोस्तों मैं फराज मलिक। इस वक्त तो हर तरफ बाबा जी छाए हुए हैं, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक हर जगह इनकी चर्चा हो रही है। तो सोचा कि हम भी थोड़ी सी इनके बारे में चर्चा कर ही लेते हैं। इनके बचपन से लेकर अब तक की पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे। कैसे बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा बने। आप अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने इन बाबा जी को तो देखा ही होगा। इनके अंदर बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं। इनके भक्त इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और ये हज़ारों के मजमे में से किसी भी एक शख्स को बुलाते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी एक पर्चे में लिखकर उसको पर्चा थमा देते हैं। उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब ये बता देते हैं। बाबा जी की पहुंच कितनी ऊपर है, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बड़े बड़े नेता बाबा के कदमों में सर झुकाते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से ये मशहूर हैं। इनका नाम है धीरेंद्र शास्त्री। इनको एक चैलेंज मिला और उस चैलेंज को लेकर देश के अंदर एक नया मुद्दा शुरू हो गया। पहले आपको उस चैलेंज के बारे में बता देते हैं, अब क्या अपडेट है इसको लेकर और चैलेंज कहां पर होने वाला है, बाबा कहां पर उस चैलेंज को पूरा करने वाले हैं। उसके बाद बाबा धीरेंद्र शास्त्री के बचपन की कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। असल में बाबा जी जो हैं एक कथावाचक भी हैं, राम कथा सुनाते हैं और राम कथा सुनने के लिए हज़ारों लाखों की भीड़ इनके पास आती भी है। बाबा ऐसा ही प्रोग्राम करने अभी हाल ही में नागपुर के अंदर गए हुए थे। नागपुर में बाबा का जितने दिन का प्रोग्राम था, बाबा उससे 2 दिन पहले वापस आ गए। जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक चर्चा होने लगी कि बाबा जो हैं वो डर कर भाग आए, क्योंकि बाबा जी को अखिल भारतीय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने एक चैलेंज दिया। श्याम मानव ने बाबा जी को चैलेंज दिया कि अगर आपके पास वाकई में शक्तियां हैं और आप किसी का नाम लेकर उसका पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, उसकी सारे परेशानियों को बता देते हैं, तो अगर आप हमारे 10 लोगों के बारे में सही इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो हम आपको 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। 10 लोग हम लेकर आएंगे, उन 10 लोगों के बारे में आपको पूरी सही जानकारी देनी होगी। अगर आप हमारे चैलेंज को पूरा कर देते हैं तो हम आपको 30 लाख का इनाम भी देंगे। साथ ही साथ श्याम मानव ने अंधविश्वास फैलाने के लिए बाबा के ऊपर FIR भी दर्ज करवा दी। श्याम मानव ने बाबा जी पर आरोप लगाया कि हमने जब बाबा जी को चैलेंज दिया तो बाबा जी 2 दिन पहले ही भाग खड़े हुए। सोशल मीडिया पर यह चर्चा हो गई कि बाबा जी डर कर भाग आए। फिलहाल जब बहुत ज़्यादा चर्चा हुई तो बाबा जी के पास मीडिया का पहुंचना शुरू हो गया और अब मीडिया ऐसा पहुंचा है कि हर टीवी चैनल पर बाबा जी को दिखाया जा रहा है। बाबा जी डिबेट में आकर बैठ रहे हैं। अब बाबा जी की तरफ से कुछ बयान आए। बाबा जी ने कहा कि ये सब लोग धर्म विरोधी हैं। बाबा जी ने कहा कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं और न जाने कौन कौन सी भाषा का बाबा जी ने इस्तेमाल किया और कहा कि जब हम इतने दिन तक वहां पर रुके हुए थे तो क्या चूड़ियां पहन रखी थी उन्होंने। मतलब बहुत सारी बातें बाबा की तरफ से कही जा रही हैं। बाबा कह रहे हैं कि ये सब अधर्मी लोग हैं। जब इन लोगों को लग रहा है कि हम हिंदुत्व को बचा रहे हैं, हिंदुओं को जगा रहे हैं, तो ऐसे लोग हमें परेशान कर रहे हैं। ये रावण के खानदान से हैं, अधर्मी लोग हैं, सच्चे हिंदू नहीं हैं। इस तरह की बातें बाबा की तरफ से कही जा रही हैं। और अब बाबा ने श्याम मानव के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश के रायपुर में 21 जनवरी से एक और प्रोग्राम होने जा रहा है। श्याम मानव अपने 10 लोगों को लेकर यहां पर आ जाएं, हम उनके चैलेंज को पूरा कर देंगे। हम उनको आने का टिकट का खर्चा भी देंगे। नागपुर से, महाराष्ट्र से श्याम मानव अपने 10 लोगों को रायपुर लेकर आ जाएं। जो वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हम उनके सामने दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। हम उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के रायपुर के अंदर, जहां पर बाबा जी के लाखों में भक्त हैं, बड़े बड़े नेता बाबा जी के चरणों में अपना माथा टेकते हैं, तो उस रायपुर में इन्वाइट किया है। लेकिन अब श्याम मानव का कहना है कि बाबा जी ने हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन रायपुर के अंदर क्यों? बाबा जी को अगर अपनी शक्तियों को सिद्ध करना है, जो कि पूरा देश जानना चाहता है, तो नागपुर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कहीं पर भी आ जाएं, हम अपने 10 लोगों को लेकर आएंगे और आप उनके बारे में सही जानकारी दो। रायपुर के अंदर हम नहीं जा सकते। श्याम मानव का कहना है कि रायपुर के अंदर हम नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर बाबा के भक्तों की जो भीड़ होती है, वो भीड़ जो है वो पूरी तरह से सामने वाले बाबा जी को भगवान मानती है और वहां पर जाकर बाबा जी को गलत साबित करना, बाबा जी से कुछ सवाल करना, ये पॉसिबल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर हो सकती है, इसलिए रायपुर के अंदर जाकर इस तरह की बाबा जी से बातें पूछना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भीड़ जो होती है वो वहां पर कुछ भी कर सकती है। श्याम मानव ने कहा कि अगर बाबा जी वाकई में
सच्चे हैं और अपनी शक्तियों पर भरोसा है तो महाराष्ट्र के अंदर कहीं पर भी आकर सभा कर लें, हम अपने 10 लोगों को लेकर आएंगे और उनके बारे में सही जानकारी देते हैं। श्याम मानव का यह कहना है कि रायपुर के अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर तो सब कुछ बाबा का ही होगा और बाबा के लाखों भक्तों के सामने बाबा जी से कोई सवाल करना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वहां पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए रायपुर के अंदर ये डिबेट नहीं होगी। श्याम मानव का ये कहना है। अब देखते हैं कि भाई क्या होता है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। मीडिया पर भी लगातार इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और जो आम जनता है सोशल मीडिया पर वो भी अब इस बात को जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि ये चैलेंज कहाँ पर होगा और बाबा जी क्या श्याम मानव के सवालों का जवाब दे पाएंगे। बाकी उनके भक्तों को लगता है कि बाबा जी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ बता देंगे। तो ये है पूरी कहानी इस वाले मामले की। अब बाबा जी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा जी का नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है और इनका जन्म 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामकृष्ण गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उनके गांव के लोग धीरेन्द्र गर्ग के नाम से जानते हैं। धीरेन्द्र का परिवार बहुत ही गरीब था और इनके पिता एक पुरोहित थे, जिसकी मदद से ही वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। बाबा जी यानी धीरेन्द्र शास्त्री की प्राथमिक शिक्षा उन्हीं के गांव के एक सरकारी स्कूल में हुई और बाबा जी 12th पास हैं। 12th तक पढ़ाई करने के बाद बाबा जी ने फिर कथा वाचन शुरू किया। शुरुआत में वो अपने गांव में ही कथा करते थे, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे गांव में जाकर भी कथा वाचन करने लगे। ऐसे कर करके वो काफ़ी फेमस होने लगे। जानकारी के अनुसार 2009 में बाबा जी ने दूसरे गांव में जाकर कथा वाचन किया था और उसके बाद गड़ा गांव जो है वहां पर शिवजी के एक प्राचीन मंदिर में, जिसको बागेश्वर धाम भी कहा जाता है, वहां पर अपना स्थान बनाया और वहीं पर बैठने लगे। इसके बाद बाबा जी ने 2016 में गांव वालों की सहायता से एक महायज्ञ किया और इस यज्ञ के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम वाले महाराज जी ने श्री बालाजी महाराज की एक मूर्ति की स्थापना की। इस मूर्ति की स्थापना होने के बाद से ही यह स्थान बागेश्वर धाम हो गया और धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से मशहूर होने लगे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने यहाँ पर कई बार भागवत कथा का आयोजन किया, तो बहुत सारे ज़िलों से यहाँ पर लोग आकर भागवत कथा सुनते थे और ऐसे करते करते यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। उसके बाद सोशल मीडिया का ज़माना आ गया और सोशल मीडिया पर बाबा को काफ़ी ज़्यादा तरक्की, काफ़ी सारे लोगों तक पहुँचने का मौका मिला और सोशल मीडिया के ज़रिए बाबा ने एक अलग ही पहचान बना ली। हज़ारों की तादाद में भीड़ बाबा के पास पहुँचती है, बाबा के दर्शन करती है, बाबा को अपना दुखड़ा सुनाती है और बाबा उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। लेकिन चैलेंज जो मिला है, अब देखते हैं कि बाबा उसको रायपुर से ही पूरा करते हैं या फिर नागपुर जाकर पूरा करते हैं। वैसे तो टीवी पर लाइव डिबेट हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। आपको बता दें बाबा जो हैं वो गाड़ियों के भी बहुत ज़्यादा शौकीन है। बाबा के पास फॉर्च्यूनर भी है, इनोवा भी है, सफारी भी है और बाबा अक्सर इन गाड़ियों में सफ़र करते हैं। फिलहाल देखते हैं कि चैलेंज कहाँ पर होता है, क्या होता है, लेकिन ये मुद्दा इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।